जहाँ शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था, जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? दोस्तों, कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ के खूबसूरत पहाड़ और सुंदर झीलें इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती है। क्या आपको पता है कश्मीर किसने बसाया? इसकी सुंदरता लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, तभी तो यहाँ पर दुनिया भर से टूरिस्ट घूमने आते हैं। क्या आप जानते हैं इसका नाम कश्मीर किसके नाम पर रखा गया है? कश्मीर भारत में बहुत महत्व रखता है। इसे भारत के सिर का मुकुट बोला जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला महाकाव्य पंचतंत्र भी कश्मीर में ही लिखा गया था। क्या आप जानते हैं कश्मीर शब्द किस भाषा से आया है और कैसे ये खूबसूरत वादी आतंकवादियों के चंगुल में फंस गई? कैसे वहाँ का माहौल बदल गया? उसके पीछे किसकी साजिश थी? क्यों वहाँ पर कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार हुआ और अब क्यों वहाँ पर हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब आपको बताएंगे, तो इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले ही हम लोगों ने द कश्मीर फाइल्स देखी थी। इस फिल्म को बनाने का उद्देश्य 90 के दशक में कश्मीर के साथ हुए अत्याचार को दिखाना था। इस फिल्म को देखकर लोग उस दौर के खौफनाक मंजर को महसूस कर पाए। लोगों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया तथा लोगों की हमदर्दी कश्मीरी पंडितों को लेकर बहुत बढ़ गई थी। अभी हाल फिलहाल में कश्मीर में हिंदुओं को टारगेट करके जान से मारा जा रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने कश्मीरी पंडित क्यों नहीं बोला, सिर्फ हिंदू क्यों बोला? तो आपको बता दे, 90 के दशक में वहाँ पर पंडित समुदाय ज्यादा था, इसीलिए वहाँ से पंडितों का जबरदस्ती नरसंहार हुआ था। लेकिन अब 32 साल बाद वर्तमान समय में नजारा देखने को मिल रहा है और वहाँ से हिंदू डर के मारे पलायन करने को मजबूर हो रहा है, अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। वैसे आपको बता दे, 90 के दशक से अभी तक लगभग 85% हिंदू समुदाय वहाँ पर विस्थापित होकर जम्मू में बस चुका है। बड़ा सवाल ये भी है कि इस मुद्दे पर सरकार क्या कर रही है? क्या कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है? 2 महीने में 4 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई। वहाँ के आतंकवादी संगठन हर किसी गैर मुस्लिम को, चाहे वो हिंदू हो या सिख हो, वहाँ पर चुन चुनकर मार रहे हैं। चाहे वो कोई दिहाड़ी मजदूर हो या किसी और स्टेट से वहाँ पर ड्यूटी करने आया सरकारी कर्मचारी हो। 90 के दशक में वहाँ से काफी हिंदू समुदाय के लोग पलायन कर गए थे। धारा 370 हटने के बाद काफी लोग अब वहाँ जाकर दोबारा बस रहे हैं और बाहर से भी लोग जाकर वहाँ बस रहे हैं। कश्मीर, जिसे कि ऋषि कश्यप की भूमि के तौर पर जाना जाता था, इसका नाम भी ऋषि कश्यप के नाम पर रखा गया था। इससे पहले इसे कश्यपमढ़ नाम से जाना जाता है, जिसे आज कश्मीर बोला जाता है। कश्मीर एक संस्कृत शब्द से निकला है। इसे अशोक ने बसाया था। इस कश्मीर को भारत का स्वर्ग ऐसे ही नहीं कहा जाता था। यहाँ पर हिंदू मुसलमान सभी मिलकर आपस में बड़े प्रेम से रहते थे। यहाँ के निवासी काफी भोले भाले और मासूम होते थे। लेकिन फिर एक दौर आया 1990 का, जब वहाँ पर रहने वाले मुस्लिम और हिंदू के बीच कुछ पाकिस्तान समर्थकों ने धर्म के नाम पर उनके बीच इतना जहर घोल दिया कि एक साथ रहने वाले कश्मीरी न रहकर हिंदू और मुसलमान हो गए और कश्मीरी पंडितों के साथ कत्लेआम किया। उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारा जाने लगा, जिससे वो अपना घर जमीन छोड़कर कश्मीर से भागने के लिए मजबूर हो गए थे। पूरे 32 साल लगे सब कुछ थोड़ा बहुत नॉर्मल होने में, लेकिन अब कश्मीर घाटी में हिंदुओं के लिए हालात फिर से खराब करने की साजिश की जा रही है। खौफ इतना है कि लोगों का कहना है कि आज का कश्मीर 1990 के दशक वाले कश्मीर से भी खतरनाक है। आए दिन कश्मीर में हिंदुओं को टारगेट कर करके हत्या कर दी जा रही है। हिंदुओं की हत्या करने के बाद ये आतंकवादी कोई न कोई पत्र जरूर जारी करते हैं। 13 अप्रैल 2022 को कुलगाम जिले में ड्राइवर सतीश कुमार सिंह राजपूत पर गोलियां बरसा दी थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद आतंकी संगठन लश्कर-ए-इस्लाम ने कश्मीरी हिंदुओं को धमकी देते हुए एक पत्र जारी किया। इसका नाम काफिर के नाम एक पत्र था। इसमें आतंकवादियों ने धमकी दी कि कश्मीरी हिंदू या तो घाटी छोड़े या उन्हें मार दिया जाएगा। इसी तरह गुरुवार को बैंक प्रबंधक और मजदूर की हत्या की जिम्मेदारी आतंकी संगठन KKLF ने ली। उसने भी धमकी भरा पत्र जारी करके हत्या करने की बात मानी और कहा कि अगर कोई भी कश्मीर की भौगोलिक स्थिति को बदलने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम यही होगा। 370 हटने के 2 साल बाद केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से काफी सुरक्षा कम कर ली है ताकि आम लोग अच्छे से रह सके। इसके लिए कई तरह की रियायतें भी दी जा रही है। कश्मीरी हिंदू जो 1990 में पलायन करके दिल्ली और बाकी प्रदेशों में चले गए थे, उन्हें भी फिर से बसाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए उन्हें नौकरी व अन्य सुविधाएं भी दी जा रही है।
घाटी में सुधरते हालात से आतंकी बौखलाए हुए हैं। इसी बौखलाहट में इस तरह की वारदात करके कश्मीर के आम लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर एक्टिव आतंकवादी संगठन यहाँ पर सिर्फ हिंदुओं या गैर मुस्लिमों को ही टारगेट क्यों बना रहे हैं? इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है। जब द कश्मीर फाइल्स फिल्म आई थी और लोग जिस तरह से वहां से विस्थापित हिंदुओं को सपोर्ट कर रहे, और अब कश्मीर में 370 भी हट चुका है और सब कुछ ठीक हो चुका है। लोगों में कश्मीर को लेकर अब डर का माहौल नहीं रह गया। अब लोग कश्मीर की ओर कूच कर रहे हैं, लेकिन आतंकवादी लोगों के मन में डर बनाए रखना चाहते हैं, या यूं कहिए लोगों के मन में ये धारणा न बन जाए कि अब सरकार बदल चुकी है, केंद्र में मोदी सरकार है, इसलिए अब कश्मीर में हिंदू सुरक्षित हैं। अगर एक बार लोगों के मन से डर निकल गया तो आतंकवादियों की आतंकवाद वाली दुकान ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है और लोग इनके खिलाफ खुलकर आवाज उठाएंगे। घाटी में अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत लगभग 5900 हिंदू समाज के कर्मचारी कश्मीर में कार्यरत हैं। इनमें 1100 ट्रांजिट कैंप में, बाकी लगभग 4800 निजी घरों में रह रहे हैं। लेकिन इन टारगेट किलिंग के कारण 80% कर्मचारी घरों और कैंपों को छोड़कर जम्मू पहुंच चुके हैं। अनंतनाग, बारामूला, श्रीनगर के कई परिवार वहां से निकलना तो चाह रहे हैं, पर फौजियों का पहरा होने के कारण वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल बहुत ज्यादा आ रहा होगा कि आखिर इन सब घटनाओं को अंजाम कौन दे रहा है? तो आपको बता दे कि कश्मीर में एक आतंकवादी संगठन है। इसका नाम है कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स। इस आतंकवादी संगठन ने सभी हिंदुओं की हत्या का जिम्मा अपने सर लिया है। और इससे एक सवाल उठता है कि क्या ऐसे संगठनों या आतंकियों में सरकार का डर बिल्कुल ही खत्म हो गया है, जो ऐसा घिनौना काम करने के बाद भी शान से बोलते हैं कि ये हमने किया है? कुछ तो कहीं चूक हो रही है सरकार से। इन संगठनों के खिलाफ नकेल कसने की जरूरत है। सरकार के द्वारा एक बहुत बड़े एक्शन की जरूरत है, जिसके द्वारा ऐसे संगठनों को उखाड़कर फेंक दिया जाए। इन घटनाओं से वहां पर रहने वाले हिंदुओं का डर के मारे बुरा हाल है। उनका मानना है कि हमारी जान को खतरा है, लेकिन प्रशासन उन्हें वहां से जाने भी देना चाहता। कहीं न कहीं उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि जो हिंदू वहां कैंपों में रह रहे हैं या उनके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके लिए सरकार वहां पर फ्लैट तैयार कर रही है, जो कि उन्हें अलॉट किए जाएंगे। हालांकि जिन क्षेत्रों में ये फ्लैट बन रहे हैं वो इलाके काफी शांत हैं, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ सेना है और सेना का कंट्रोल इस एरिया में काबिले तारीफ है। अनंतनाग और हट्टन आदि जगह पर आतंकियों का लोकल नेटवर्क काफी मजबूत है। वो नहीं चाहते कि वहां पर कोई भी हिंदू रहे या फिर हिंदू वहां पर आकर बसे। भविष्य में उनकी जनसंख्या संतुलन में किसी प्रकार की कोई समस्या आए, उस क्षेत्र को मुस्लिम बहुल क्षेत्र ही बनाकर रखना चाहते हैं। इसलिए वहां पर आतंकवादियों को गुप्त सूचनाएं प्राप्त हो जाती है। अब सरकार ने इस क्षेत्र में सुरक्षा तो बढ़ाई है, लेकिन वो भी काफी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को पर्सनल बॉडीगार्ड तो नहीं दिया जा सकता। सवाल ये आता है तो फिर क्या किया जाए? इसके लिए सरकार को तुरंत एक ऑपरेशन चलाना चाहिए, जैसे कि पहले चलाया गया था ऑपरेशन ऑल आउट, या पुलवामा के बाद जो भारत ने पाकिस्तान में किया था, एक वैसा ही सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है इन आतंकियों के खिलाफ, क्योंकि आतंक किसी भी समस्या का हल नहीं है। अगर ये आतंकी संगठन खत्म हो जाएंगे तो वहां पर चैन और अमन होगा, तो कश्मीर और भी ज्यादा तरक्की कर सकता है। और अगर कश्मीर भयमुक्त हो जाए तो सोने पर सुहागा होगा। सिचुएशन को हैंडल करने का जिम्मा अजीत डोभाल को दे दिया गया है। कह सकते हैं कि शायद अब कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा में 4 तरह की फोर्सेस लगी हुई है। पहली वहां की राज्य पुलिस, दूसरी सीआरपीएफ, जिनकी जिम्मेदारी कश्मीर के आंतरिक भागों की रक्षा करना है, तीसरा बीएसएफ, जो कि बॉर्डर एरिया में है, चौथी इंडियन आर्मी, जो कि बेस कैंप की रक्षा करते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की भूमिका वहां पर कम हुई है, और वो सुझाव देते हैं कि जम्मू कश्मीर की पुलिस का प्रभाव थोड़ा बढ़ाना चाहिए, जिससे कि वहां के लोकल इंटेलिजेंस मजबूत हो और गुप्त खबरें उनसे पुलिस से होते हुए खुफिया विभाग तक पहुंचाई जाए, क्योंकि पुलिस में तो वहां के लोकल होते हैं, इसलिए उनकी बॉन्डिंग वहां के लोगों से ज्यादा होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।